यार इनके तो बॉलर्स भी बल्लेबाज है। बंदा पूछे इतनी खतरनाक विकेट है जहां पे 2 दिन के अंदर तीसरी इनिंग्स आ गई है। उस विकेट के ऊपर एक नाइट वॉचमैन आता है। वही नाइट वॉचमैन जब इंडिया प्रेशर के अंदर थी, विकेट गिरने का चांस था, वो यशस्वी जायसवाल से ज्यादा अच्छा खेल जाता है। और आप नाइट वॉचमैन से यही एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो जो तुम थोड़ा 15-20 मिनट पहले आए हो डे एंड होने से वो सरवाइव कर जाओ, और अगली सुबह के 15-20 मिनट अगर तुम निकाल जाओ तो फिर बस बहुत है, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अगर वो नाइट वॉचमैन आकाशदीप हो और वो 50 मार के चला जाए, 66 रन मार दे, मतलब क्या करना चाह रहे हो आकाशदीप? कहां छुपे बैठे थे तुम? यही तो टेल से रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन तुम तो नंबर 4 पे आके रेजिस्टेंस देके चले गए। शुभमन गिल भी थोड़ा सा हो रहा होगा कि अब चौथे नंबर के बल्लेबाज से 66 से ऊपर बनाना पड़ेगा। मतलब यार व्हाट अ कंप्लीट टर्न अराउंड फॉर टीम इंडिया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। आकाशदीप और दीप ने डीप डीप ट्रबल में डाला है इंग्लैंड को, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप नाइट वॉचमैन के तौर पे वो आया था, और जिस तरीके से उसका 50 आया, पूरा जो स्टेडियम था वो भी, और जो ड्रेसिंग रूम है इंडिया का, दे वर जुबिलेंट, दे वर स्माइलिंग, दे वर हैप्पी, और होना भी चाहिए। इंडियन बैटर्स ने असलियत दिखा दी इंग्लैंड वालों को कि तुम्हारी बॉलिंग ये है वो सच जो लोग इस लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे। मैं बोल देता हूं, 94 बॉल के ऊपर 66 मारा और इंग्लैंड को रुला दिया। ये शुभमन गिल ने मारा होता चलो समझ आती, ये ध्रुव जड़ेल ने मारा होता समझ आती, जडेजा ने मारा होता समझ आती, पकड़ के आकाशदीप से रन खा लिए। क्रिकेट में मैजिकल किस्म की चीजें होती हैं कि जब एक इतना शानदार मैच के अंदर ही आप परफॉर्म करके कमबैक करते हो तो फिर सबकी बॉडी लैंग्वेज लिफ्ट हो जाती है, और वही काम ये आकाशदीप ने भी किया। कंप्लीट डोमिनेशन इसको कहते हैं। ओवरनाइट स्कोर था 52, टेल एंडर आया था नाइट वॉचमैन बनके अपनी कप्तान की विकेट बचाने के, शुभमन गिल को ज्यादा एक्सपोज ना कर दिया जाए इस सिनेरियो में कि दिन जब तब्दील हो रहा होता है, बदलता होता है, ट्वाइलाइट का वक्त होता है, बड़ा मुश्किल होता है दुनिया में कहीं भी टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही हो। इस वक्त ना आप सेफ गार्ड करते हैं अपने मेन बैटर्स को। नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट भी ये होता है, और आप नाइट वॉचमैन से यही एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो जो तुम थोड़ा 15-20 मिनट पहले आए हो डे एंड होने से वो सरवाइव कर जाओ, और अगली सुबह के 15-20 मिनट अगर तुम निकाल जाओ तो फिर बस बहुत है, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अगर वो नाइट वॉचमैन आकाशदीप हो और वो 50 मार के चला जाए, 66 रन मार दे, और 66 रन उसने ऐसे नहीं मारे, 66 रन के अंदर भाई साहब पुल शॉट है गस एटकिंसन को, लेग ग्लांसेस हैं, स्क्वायर कट्स हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हो आकाशदीप? कहां छुपे बैठे थे तुम? यही तो टेल से रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन तुम तो नंबर 4 पे आके रेजिस्टेंस देके चले गए। शुभमन गिल भी थोड़ा सा हो रहा होगा कि अब चौथे नंबर के बल्लेबाज से 66 से ऊपर बनाना पड़ेगा। मतलब यार व्हाट अ कंप्लीट टर्न अराउंड फॉर टीम इंडिया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। आकाशदीप और दीप ने डीप डीप ट्रबल में डाला है इंग्लैंड को, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप नाइट वॉचमैन के तौर पे वो आया था, और आके वहां से उसने ना सिर्फ अपने करियर के बेहतरीन रन्स डाले, और 100 रन से ज्यादा जायसवाल खेल रहा है आकाशदीप के साथ, लेकिन 100 रन की जो पार्टनरशिप है उसमें 60 से ज्यादा रन जो है वो आकाशदीप के बल्ले से आए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना शानदार खेला, बेहतरीन चौके भी मारे, और जिस तरीके से उसका 50 आया, पूरा जो स्टेडियम था वो भी, और जो ड्रेसिंग रूम है इंडिया का, दे वर जुबिलेंट, दे वर स्माइलिंग, दे वर हैप्पी, और होना भी चाहिए क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है। और वहां पे इस पिच पे आपको पता है कि बैट्समैन जो है वो 60-70 रन करें तो बड़ी तारीफ के काबिल बन रहा है। वहां पे एक नाइट वॉचमैन आके 66 रन करके जाए तो इट इज अमेजिंग। बहुत ही लाजवाब किस्म का ये सेशन रहा है इंडिया के लिए, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। तो ये क्रिकेट में मैजिकल किस्म की चीजें होती हैं कि जब एक इतना शानदार मैच के अंदर ही आप परफॉर्म करके कमबैक करते हो तो फिर सबकी बॉडी लैंग्वेज लिफ्ट हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है, और वही काम ये आकाशदीप ने भी किया। बड़ी कॉन्फिडेंस से खेला, शॉट्स जो हैं वो उसने रोके नहीं। आई रियली लाइक कि ऑफ साइड के बाहर से जो गेंद उसको मिलती थी वो ऊपर से भी उसने शॉट खेले, और ग्राउंड शॉट भी अच्छे खेले। तो हर तरफ जहां पे उसको मौका मिला उसने बल्ला अपना रोका नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करके खेल रहा था, बीच में सेंसिबल क्रिकेट भी खेला है, और सेंसिबल क्रिकेट खेली है तो 94 गेंदों पे 66 आए हैं।
है। ऐसा नहीं है कि हर बॉल पे मार रहा था, लग गए तो लग गए। 12 चौके मारे हैं उसने, और अभी तक जायसवाल के भी 12 नहीं है, 10 चौके उसके हैं। 85 पे नॉट आउट है। जायसवाल पे भी बात करेंगे, लेकिन द हीरो ऑफ दिस पार्टनरशिप, 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप, ये इंडिया को मैच में काफी आगे लेके गया। ये आकाशदीप की जो पार्टनरशिप जायसवाल के साथ आई है, यार इनके तो बॉलर्स भी बल्लेबाज है, इनके बॉलर्स भी बल्लेबाज है। बंदा पूछे इतनी खतरनाक विकेट है, जहां पे 2 दिन के अंदर तीसरी इनिंग्स आ गई है। उस विकेट के ऊपर एक नाइट वॉचमैन, कल वाला सेशन आपको याद है ना? देखो अभी तुम्हें सारे लोग कहेंगे विकेट जो है बड़ा इजी होगी हुई है, बैटिंग के लिए बड़ी इजी होगी हुई है, लेकिन मेरी बात याद रखना, कल वाला सेशन याद है ना? आखिरी सेशन इंडिया ने रन किए, लेकिन कितना मुश्किल हो रहा था खेलना, कितने ही कैचेस छूटे। उसके बाद फिर आउट भी हो गया, केएल राहुल भी आउट हो गया, साई सुदर्शन भी आउट हो गया। नाइट वॉचमैन आता है, वही नाइट वॉचमैन जब इंडिया प्रेशर के अंदर थी, विकेट गिरने का चांस था, वो यशस्वी जायसवाल से ज्यादा अच्छा खेल जाता है। मतलब कि जायसवाल उसके सामने फीका लग रहा था, फीका। यस, जायसवाल आकाशदीप के आगे फीका लग रहा था। 94 बॉल के ऊपर 66 मारा और इंग्लैंड को रुला दिया। ये शुभमन गिल ने मारा होता चलो समझ आती, ये ध्रुव जड़ेल ने मारा होता समझ आती, जडेजा ने मारा होता समझ आती। पकड़ के आकाशदीप से रन खा लिए, और यहाँ पे आकाशदीप की तारीफ बनती है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच ओवल ग्राउंड में खेले जा रहे 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भारत के गेंदबाज आकाशदीप ने कमाल की बल्लेबाजी कर मेहमान टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया है। दूसरी पारी में भारत के 70 के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद आकाशदीप नाइट वॉचमैन के तौर पर तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे, लेकिन आकाशदीप ने न सिर्फ अपना विकेट बचाए बल्कि अगले दिन बेहतरीन बैटिंग करके भी दिखाई। आकाशदीप ने 94 बॉल पर 66 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने शानदार 12 चौके मारे। साथ ही यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर 107 रनों की बहुमूल्य पार्टनरशिप भी की। हालांकि फर्स्ट सेशन के खत्म होते होते जेमी वॉर्टन की गेंद पर आकाशदीप आउट हो गए, लेकिन तब तक आकाशदीप इंग्लैंड को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा चुके थे। इससे पहले मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत को बल्लेबाजी करने को कहा था और भारत ने अपने सारे विकेट खोकर अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए थे। उसके बाद इंग्लैंड ने अपने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की शुरुआत बहुत तेज की थी और लग रहा था कि इंग्लैंड ऐसे ही बल्लेबाजी करता रहेगा तो भारत इस मैच में बहुत पीछे रह जाएगा, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया और इंग्लैंड की पूरी टीम 247 रन पर ऑल आउट हो गई। फर्स्ट इनिंग के तौर पर इंग्लैंड ने भारत के मुकाबले 23 रन ज्यादा बनाए थे। इसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की, लेकिन जायसवाल के साथ ओपनिंग के लिए आए केएल राहुल दूसरी इनिंग में ज्यादा स्कोर नहीं बना पाए और 46 के स्कोर पर जायसवाल का साथ छोड़कर पेविलियन लौट गए। इनके बाद साई सुदर्शन भी ज्यादा देर तक जायसवाल का साथ नहीं दे पाए और जब भारत का स्कोर 70 पर पहुंचा तो साई सुदर्शन भी चलते बने। उसके बाद इस दूसरे दिन के आखिरी सेशन में भारत अपने मेन बल्लेबाजों को बचाकर रखना चाहता था, इसलिए आकाशदीप को एज ए नाइट वॉचमैन भेजा गया। आखिरी सेशन के कुछ आखिरी ओवर आकाशदीप ने जायसवाल के साथ मिलकर बिना कोई विकेट गंवाए खेलकर निकाल दिए और भारत ने अपने दूसरे दिन का खेल 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन पर खत्म किया। उसके बाद जब तीसरे दिन भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो इंग्लैंड की गेंदबाजी आकाशदीप और जायसवाल के सामने बेबस नजर आई और इंग्लैंड की टीम आकाशदीप के विकेट का इंतजार करती रही। इसी बीच आकाशदीप ने अपने इंटरनेशनल करियर में पहली बार हाफ सेंचुरी पूरी की और आकाशदीप ने आउट होने से पहले 66 रन बनाकर अपने इंटरनेशनल करियर का हाई स्कोर भी बनाया। अब इस मैच को जीतकर इस सीरीज को बराबर करने का भारत के पास अच्छा मौका है। बाकी दोस्तों आपकी राय इस पर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।